स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ताजरस धारा शंकर दान में। और मैं लेकर आया हूं आज रात की बात कार्यक्रम में एक बेहतरीन कहानी, एक सामाजिक समस्या मजदूरों पर। तो बिना किसी व्यवधान के शुरू करते हैं, और कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मजदूर हूँ, शिल्पी, निर्माणकर्ता, सेवक, सब कुछ। स्वप्न सीमित, सेवा अनवरत। मेरी मृत्यु पर भी होती है राजनीति। हर एक आक्रोशित हो जाता है, तो फिर क्यों मुझे पहले कोई न जान पाता है। जो दुत्कारता है वही मेरी मृत्यु पर घड़ियाली आंसू रोते हुए पुचकारता है। अगर सोच लेते मेरी मृत्यु से पहले, तो आज जिंदा होता मैं। समाज की सबसे बड़ी विसंगति है एक वर्ग की जो सर्वाधिक पोषित है, सक्षम है, पर मजदूरों की दुर्दशा पर सर्वाधिक बातें भी नहीं करता, और बातें नहीं भी करता और बातें बहुत भी करता है, लेकिन वो बातें केवल कहने वाली होती हैं। वही स्थिति एक बड़े शहर की है, जहां एक बीमारी से उद्योग धंधे ठप हो गए और सेठ घड़ियाल चंद बेकार बैठे अपने मजदूरों से बात करने फैक्ट्री आता है। उनका मैनेजर अपना राम कहता है, सेठ जी पिछले 10 दिन से निगोड़े बैठे बैठे खा रहे हैं, और जो पैसे आपने दिए वो तो खत्म हो गए। अब अनाज परचून के लिए और पैसे चाहिए मुझे। वैसे अपना राम उन पैसों से अपना काम ही बनाया करते थे, और केवल एक वक्त का रूखा सूखा खाना मजदूरों को देते थे। सेठ जी ने तिलमिलाते हुए कहा, अरे ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जो इनको बैठे बैठे खिलाऊं, और अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, बहुत घाटा हो गया। इनको 100-200 रुपये देकर रवाना करो, कह दो 2 महीने बाद आना, तब बकाया पगार दे देंगे। क्या पता आगे क्या स्थिति हो, पैसा तो हमें भी चाहिए। अपना राम पैसे न आते देख अपना सा मुंह बनाते हुए कहा, सेठ जी फिर तो आप ही कह दिए, चलिए मेरे साथ। दोनों मजदूरों के पास जाते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, मैले कुचेले कपड़े पहने, पास में रोते हुए बच्चे। ऐसा दृश्य जैसे इन पोश एरिया के मालिकों के उपवन में एक धब्बा हो। सेठ जी राम राम, अब तो आप ही हमारे माई बाप हैं। पिछले 10 दिन से एक वक्त का खाना मिल रहा है, चाय पिए हुए और बच्चों को दूध पिलाए हुए 7 दिन हो गए। एक मजदूर ने कहा सेठ जी को जब देखा आते हुए। अपना राम ने अपनी बात को बदलते हुए कहा, अरे नहीं सेठ जी झूठ बोल रहा है, पैसे दिए थे, साला शराब पी गया होगा। मजदूर ने कहा, हाँ मालिक नशा करता हूं, पर इन दिनों पैसे नहीं थे, उसकी भी तलब हो रही है, नसें फट रही है। सेठ जी ने कहा, अरे इस समय भी तुम नशे के बारे में सोचोगे, छोड़ो इधर आओ सब। अरे अपना राम, सभी को अब 100-200 नहीं 500-500 रुपये दो, और तुम सब अब अपने अपने घर जाओ, फैक्ट्री 2 महीने के लिए बंद है। एक मजदूर ने कहा, पर मालिक ना कोई बस रेल कैसे जाए। मेरी बला से पैदल जाओ, पर अब चले जाओ यहाँ से। जब वापस आओगे तो मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बची हुई पगार। पर 500 रुपये में क्या होगा मालिक, इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। मजदूर की बीवी ने रोते हुए कहा। अपना राम बीच में बोला, अरे तो बच्चे पैदा करने के लिए मेरे पास आई थी क्या। भागो यहाँ से, ये लो 500 रुपये। अपना राम की बात सुनकर मजदूर तिलमिला गया, और एक मजदूर उनमें से उठकर उसका गिरेबान पकड़ लिया, अपना राम को मारने लगा। तभी 2-4 लठेत आए और सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अपना राम ने कहा, गंदगी है साली, गंदी बात ही करेंगे साले, अब ले लेना 500 रुपये भी, थू। और सब चले जाते हैं। मजदूरों की टोली दर दर भटकती हुई अलग अलग बंट जाती है, और पैदल ही अपने गांव की राह लेती है। पैदल चलते चलते राह में कहीं खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, पानी मिला तो पी लिया, न मिला तो नहीं पिया। पत्थर का शरीर होता है मजदूर का, ऐसे आसानी से थोड़ी ही मरता है।
वहीं दुख सहते घड़ियाल चंद के यहाँ काम करने वाले मजदूरों के परिवार में से एक परिवार भी अब चलते चलते अपने गांव से बस 30 किलोमीटर ही दूर था। 600 किलोमीटर पैदल चलते चलते दोनों पति पत्नी और बच्चों के पैर थक गए थे और पानी पिए हुए भी लगभग 10 घंटे हो गए थे। मजदूर ने कहा, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर, उस पेड़ के नीचे थोड़ी छांव के नीचे बैठ जाते हैं, मैं पानी लेकर आता हूँ। बोतल में थोड़ा पानी था जो बच्चों को पिलाकर और वो पानी लेने चला गया। उसकी बीवी और बच्चे वहीं सो गए। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आया और पत्नी को कहा, सुनो, पहले तुम पी लो। शायद उस मजदूर ने अभी तक पानी नहीं पिया था। अरे जागो, सुनो। पर उसकी पत्नी नहीं सुनने वाली, जगी नहीं, क्योंकि वो तो सो गई थी चिर निद्रा में, जहां आराम था, कोई दुख नहीं। मजदूर के हाथ से बोतल गिर गई। पानी को गिरते देख उसकी बेटी ने बोतल उठाई और कहा, बाबा क्यों रो रहे हो, पानी पियो। वहीं दूसरी ओर घड़ियाल चंद अपने घर के अंदर बैठा समाचार सुन रहा था। आज फिर एक मजदूर की पैदल चलते हुए पानी न मिलने से मौत। और ये सुन उसने अपनी पत्नी से कहा, कितनी बेकार हालात हैं इन मजदूरों की, कैसे कैसे ये जी रहे हैं, और ये सरकारें केवल वोट मांगने वाली हैं, कुछ नहीं करती इनके लिए। वो तो ठीक है, पर 2 आदमी घर के बाहर बैठे हैं भिखारी जैसे, खाना मांग रहे हैं, क्या करूं। घड़ियाल चंद का चेहरा तन गया अपनी बीवी की बात सुन, और बाहर जाकर डंडा उठा उन दोनों को मार मार कर भगा दिया और कहा, साले ये लोग ही हैं बीमारी फैलाने वाले। जितने में घड़ियाल चंद्र के मित्र आए, ये जो एक लेखक थे और पेशे से व्यापारी। घड़ियाल चंद ने उन्हें आते हुए देखा और कहा, और आइए कवि महोदय, आइए, काफी दिन हो गए आपके मुख से कविता का पाठ सुने हुए। बिल्कुल घड़ियाल चंद जी, जरूर सुनाएंगे, पर पहले एसी चलाओ यार, कार की एसी खराब थी और बाहर बहुत गर्मी। दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। घड़ियाल चंद्र के मित्र ने कहा, अरे भाई, शहर में एक सूची बन रही है उन लोगों की जिन्होंने इस बीमारी के समय सबकी मदद की। मैंने तो मेरा नाम लिखवा दिया। 1 लाख रुपए लगे हैं भाई, पर सम्मानित होना कौन नहीं चाहता। घड़ियाल चंद ने कहा, यार मेरा भी लिखवा दो ना नाम, इज्जत बढ़ेगी यार, मैं 50,000 ज्यादा दे दूंगा। तो समझो लिखवा दिया, पर पहले 2-2 जाम हो जाए यार, 4-5 दिन से बहुत परेशान हूं इन मजदूरों के हालात देखकर। घड़ियाल चंद ने कहा, मुंह की बात छीन ली भाई, मैं भी टीवी पर यही सुन रहा था और टेंशन हो गई मजदूरों को लेकर। 2 पैक लेते हैं ताकि दिमाग थोड़ा सा हल्का हो। दोनों ने जाम पिए और वो कवि महोदय अपनी कविता सुना रहे थे एसी के कमरे में बैठे। दिल ठहर सा गया है आज किसी बेसहाय को मरते देख। कौन है वो लोग, कहाँ है वो समाज, कहाँ गई सरकारें जो सुध ले इन शिल्पियों का। घड़ियाल चंद ने जाम लेते हुए कहा, वाह वाह कवि बाबू, क्या लिखी है। ऐसे ही घड़ियाल चंद, अपना राम, कवि महोदय सब हम लोगों में से ही हैं। बस जरूरत है अंदर से घड़ियाल स्वार्थ सम्मान को निकाल एक मजदूर की तरह सेवा भाव रखने की। अगर हम उन्हें आसरा दे सकते थे तो हो सकता है उन्हें जाना न पड़ता, या एक जान तो हम लोग बचा सकते थे। किसी को दोषी न ठहराएं, जिम्मेदारी उठाएं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, आपका दोस्त शंकरदान, बोले तो SD। मिलते हैं अगले सप्ताह एक बेहतरीन कहानी लेकर फिर से रात की बात में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर।